साल्वेशन या कहे मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है, इसके बारे में उपनिषदों में संपूर्ण विवरण दिया गया है। और हमारे मन में कई प्रश्न है, जैसे क्या मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है या फिर इनमें कोई अंतर भी है। हमें मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें मोक्ष क्यों हासिल करना चाहिए। क्या इस संसार की माया से मुक्ति ही मोक्ष है या फिर अपने जीवन के बंधन से ही हमें मोक्ष प्राप्त होंगे। ये एक ऐसे विषय है जिसके बारे में लोग विस्तार में नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में इन सब के बारे में विस्तार में जानेंगे। पहला प्रश्न है, मोक्ष क्या है। मोक्ष को अच्छी तरह से समझने से पहले दुख को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष की आधार दुख और सुख के ऊपर है। इसी संसार में सभी जीव दुखी हैं। जब हम जन्म लेते हैं तभी से जीवन की दुख की शुरुआत हो जाती है और हमारे जन्म से लेकर मरण तक जीवन में दुख घेरे हुए हैं। अगर हम अपने जीवन के अंदर झाँक कर देखें तो मनुष्य हर वक्त दुखी है, किसी न किसी वजह से। जन्म लेते वक्त दुख, बचपन में खिलौना ना मिलने पर दुख, अगर खिलौना मिलने के बाद किसी ने छीन लिया तो दुख से ही बचपन गुजर जाती है। फिर हमने सोचते हैं कि युवा अवस्था में हमें सुख मिलेगी, लेकिन युवा अवस्था में हमें बचपन से भी ज़्यादा दुख मिलती है। युवा अवस्था में हमें पढ़ाई का दुख, नौकरी ना मिलने का दुख। अगर हमारे पास युवा अवस्था में ज़्यादा पैसा नहीं है फिर हमें ज़्यादा दुखों की सामना करना पड़ती है। फिर हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमें सुख मिलेगी, लेकिन बुढ़ापे में हमें इन दोनों अवस्थाओं में से ज़्यादा दुख मिलती है। जैसे अपनी शारीरिक कमजोरियों का दुख, संतानों की दुख, और फिर यदि शादी नहीं हुई तो फिर अकेले मरने का दुख। हमारी पूरी जीवन चक्र इस दुख के आधार पर चलती है। इसलिए किसी महान विद्वान ने लिखा है कि यदि जीवन को एक फूल के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे कि दुख नामक उस फूल को सुख नामक डालियाँ पकड़ा हुआ है। यानी जिस जीवन को हम देखते हैं वो असल में दुख ही है, और कुछ उम्मीद और थोड़ा सुख हमारे जीवन को पकड़ा हुआ है। इसके बारे में गीता में कहा गया है कि दुख और सुख के बारे में चिंता करने वालों की उन विषयों में अपनी आसक्ति हो जाती है। इंसानों को अपनी इच्छाओं के अनुसार कामनाओं की उत्पत्ति हो जाती है। कामनाओं की पूर्ति हेतु हमें दुख की परिभाषा मिलती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में इच्छा और कामनाओं की वजह से हमें दुख की प्राप्ति होती है। अगर वो इच्छा पूरी हुई तो थोड़ा सुख, साथ में थोड़ा लोभ पैदा होता है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख प्रक्रिया जीवन भर जारी है। इसलिए हमें अपनी पूरी जीवन दुख से बंधी रहती है। हर पल हम सुख की आशा करते बैठे रहते हैं। इसलिए बृहदारण्य उपनिषदों में कहा गया है कि हमारी सभी कामनाएं और इच्छाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए होती है। हम दुखी है और सुख हमेशा चाहते हैं, यानी हम दुख से मुक्ति होना चाहते हैं और सुख को हमेशा के लिए चाहते हैं। इसके बाद चले जाते हैं मुक्ति के बारे में। किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने को मुक्ति कहा जाता है। यह है मुक्ति का मूल अर्थ। लेकिन वेदों के अनुसार दुख से छुटकारा पाने को मुक्ति कहा जाता है। वेदों के अनुसार मुक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला है कुछ ही क्षण के लिए दुख से मुक्ति, दूसरा हमेशा के लिए जीवन से दुख से मुक्ति। हम मुक्ति कहते हैं जब इंसान सो रहा होता है या फिर ध्यान की अवस्था में होता है तब कुछ समय के लिए दुख से मुक्ति हो जाता है, लेकिन जब हम जागृत होते हैं फिर से हम दुख की अवस्था में चले जाते हैं। जब कोई इंसान अपने पूरे सांसारिक जीवन को त्याग कर एक सन्यासी की जीवन बिताती है तब उसे हमें आध्यात्मिक दुख निवृत्ति कहते हैं। उसे मोक्ष भी कहते हैं। यानी मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है और हमेशा के लिए आनंद में जीवन बिताता है। उसे असल मोक्ष कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान ही इस ब्रह्मांड का रस है या कहे स्वामी है। भगवान को ही पाकर इंसान मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति और जीवन भर में आनंद पाने को मोक्ष कहा जाता है। वेदों के अनुसार इंसान इस माया की लोक में अपने परम कर्तव्यों को छोड़कर इस माया के संसार में भटक जाती है, इसलिए इंसान दुखी रहता है। वेदों के अनुसार इंसान अपने कर्म के कारण इस माया के संसार में भटकती है। इंसान कर्म करती है इसलिए वो कर्म के बंधन से बंधा रहता है, जिसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ती है। इस के अनुसार व्यक्ति पुण्य कर्म करने की वजह से वैकुंठ या के स्वर्ग लग जाती है और पाप कर्म करने की वजह से वो नरक लग जाती है। पाप और पुण्य मिश्रित कर्म करने की वजह से वो पुनः मनुष्य योनि में पैदा होता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही कभी स्वर्ग लोक तो कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक यानी इस माया के संसार में भटकती है। यानी मनुष्य इस जन्म और मरण की माया के चक्र में हमेशा के लिए वो फंस जाती है। इसलिए हम यही निष्कर्ष पाते हैं कि यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाती है। उपनिषदों के अनुसार कर्म करने वाले मनुष्य माया के 3 गुण के अधीन होते हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्म, राजस कर्म और तामसिक कर्म। इसलिए मनुष्य सभी कर्मों और कर्मों की बंधनों से मुक्ति मिलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहते हैं कि
जो माया से बंधन से मुक्त हो गया उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। ऋषि मुनियों ने अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इन्हें कोई भी प्रकार के सुख दुख उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। जो भी मनुष्य अपनी कामनाएं और इच्छाओं को परित्याग करके परम ईश्वर की शरण में जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसे ही मोक्ष कहा जाता है। लेकिन आज के समाज में लोग काम, क्रोध, कामनाएं और इच्छाओं से बंधी हुई है। मनुष्य हर वक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए इंसान आज के समय में इतनी दुखी रहती है। हम आखिरकार जाने कि मनुष्य माया के बंधन से मुक्त होकर परमेश्वर को पाना ही मोक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।